Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's our topic is thermostat functions and feedback control in human. तो हमारी बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेटिक सिस्टम काम करते हैं वो एक्चुअली फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर काम करते हैं। तो इसमें यहाँ पे बात हो रही है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशंस की। तो ह्यूमंस के अंदर जो मैकेनिज्म है टेम्परेचर को कंट्रोल करने का वो भी होम्योस्टेटिक सिस्टम में आता है और ये फीडबैक मैकेनिज्म इसको फैसिलिटेट करता है। फीडबैक क्या होता है कि उस सिस्टम की वजह से जो चेंजेस आती हैं बॉडी को, उन्हीं बॉडी चेंजेस को ये सिस्टम नोट करता है और उसके मुताबिक फर्दर चेंजेस करता है जब तक कि बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट तक ना आ जाए। तो सेट पॉइंट हमारी ह्यूमन बॉडी में ये 37 डिग्री सी है। जब तक वापस इस पे नहीं आ जाता तो ये चेंजेस होती रहती हैं और फीडबैक मैकेनिज्म उसको बताता रहता है कि ये कितना उस सेट पॉइंट के करीब आ गया है। तो होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट क्या चीज़ है जो नोट करती है, कंट्रोल करती है कि ये चेंजेस क्या हो रही हैं और कहाँ पे हो रही हैं, कितनी हो रही हैं ये थर्मोस्टेट। तो ये थर्मोस्टेट ह्यूमंस में ब्रेन के अंदर होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो हमने ब्रेन वाले टॉपिक में पढ़ा होगा कि ये हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का हिस्सा है। तो हाइपोथैलेमस जो है एक्चुअली ये थर्मोस्टेट का काम करता है ह्यूमन बॉडी में, अदर मैमल्स में। तो ये रिस्पॉन्ड करता है जो भी तब्दीलियाँ आएगी टेम्परेचर के रेफरेंस से, और अबव या बिलो टेम्परेचर बढ़ गया है या कम हो गया है और किससे बढ़ गया है या कम हो गया है, तो सेट पॉइंट से। और सेट पॉइंट क्या है 37 डिग्री सी। तो दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा या फिर कम होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है सेट पॉइंट से तो हमारी बॉडी के अंदर सर्टन वार्म टेम्परेचर सेंसिटिव थर्मो रिसेप्टर्स हैं, यानी गर्म या हाई टेम्परेचर कंडीशंस को वो नोट करते हैं, हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्म करेंगे। और ये कहाँ पे मौजूद हैं, ये हमारी स्किन में है, खुद हाइपोथैलेमस में है। जब ब्लड इसमें से गुजरेगा हाइपोथैलेमस नोट करता है उसका टेम्परेचर कितना है। स्किन जो है इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को नोट करेगी। और फिर इसके अलावा अदर पार्ट्स में भी ये सिस्टम्स मौजूद हैं और ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है सारे। और फिर ये सेंड करेंगे सिग्नल्स को सिस्टम को ताकि वो ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर दे। कहाँ? स्किन की तरफ। स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स हैं उधर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, जिसको हम वैसोडाइलेशन कहते हैं। तो ब्लड फ्लो उधर जाएगा और बॉडी हीट को भी साथ लेके जाएगा और फिर स्किन के ज़रिए से इसको बाहर खारिज किया जाता है। स्किन में क्या अरेंजमेंट है खारिज करने के लिए, तो ये स्वेट ग्लैंड्स हैं। तो जैसे ये हाई टेम्परेचर वाला ब्लड हमारी स्किन के नीचे फ्लो करेगा वैसोडाइलेशन की वजह से, तो स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएंगे और पसीना आएगा और इस हीट को लेके ये पसीने के अंदर जो पानी है ये एवापोरेट करेगा और एवापोरेटिव कूलिंग होगी। और एवापोरेटिव कूलिंग से हमारे बॉडी में ठंडक आएगी, यानी टेम्परेचर वापस अपने सेट पॉइंट पे आ जाएगा, यानी 37 पे। तो स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होंगे और स्वेट एवापोरेट होने से कूलिंग इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह से बॉडी के टेम्परेचर को वापस सेट पॉइंट पे लाया जाता है। फिर दूसरी कंडीशन है कि कोल्ड टेम्परेचर है, यानी इर्द गिर्द का टेम्परेचर गिर गया है, कम है एनवायरनमेंट का, तो बॉडी के अंदर इसी तरह से जैसे वार्म रिसेप्टर है यहाँ पे कोल्ड रिसेप्टर्स भी हैं। तो ये इम्पल्सेस भेजेंगे कहाँ पे? थर्मोस्टेट यानी हाइपोथैलेमस को। और ये हीट लॉस को, बॉडी से जो लॉस हो रहा है इसको इनहिबिट करेगा, रोकेगा डिफरेंट किस्म के मैकेनिज्म के ज़रिए से, और हीट कंजर्वेशन करेगा, महफूज करेगा बॉडी हीट को ताकि ज़ाया ना हो बाहर की तरफ। तो इसमें जो है कंस्ट्रिक्शन आ जाएगी सबसे पहले। तो ब्लड फ्लो जो स्किन की तरफ है इसको कम किया जाएगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन यानी जो ब्लड वेसल जा रही हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी और ब्लड फ्लो स्किन की तरफ कम हो जाएगा, यानी सुपरफिशियल यानी सतह के करीब, स्किन के करीब ये कम हो जाएगा ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो एंड स्टिमुलेट करेगी। फिर दूसरा मैकेनिज्म भी एक्टिव हो जाएगा, शिवरिंग यानी मसल्स कंट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिक होगी, या वो पर्सन एक्सरसाइज करेगा उसकी से क्या होगा कि मसल्स के अंदर मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा और साथ में हीट प्रोड्यूस होगी। या फिर नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म है जो थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाएंगे
और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ये भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पे इफेक्ट करते हैं। इस तरह से जो है नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म ऑन होने से हीट प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और जो बॉडी का टेम्परेचर लो हो गया है वो वापस अपने सेट पॉइंट यानी 37 डिग्री सी तक राइज कर जाएगा। अब इसको इन्होंने यहाँ पे एक डायग्राम की शक्ल में शो किया है। तो अगर हम कहें जी 37 डिग्री सी एक ये नॉर्मल सेट पॉइंट है ह्यूमन बॉडी में, तो ये होम्योस्टेटिस कंडीशन में है। दो कंडीशन है, या तो टेम्परेचर हाई होगा या फिर टेम्परेचर लो होगा। फर्स्ट कंडीशन अगर हम कंसिडर करते हैं टेम्परेचर हाई हो रहा है, यानी इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हाई हो गया है या एक्सरसाइज की है या एनीवे बॉडी टेम्परेचर राइज कर गया है, तो इंफॉर्मेशन कहाँ भेजी जाएंगी? थर्मोस्टेट को, यानी हाइपोथैलेमस को जो ब्रेन में मौजूद है, ये एक्टिवेट होगा और दो तरह से काम करेगा। एक तो ये स्किन की तरफ जो है ब्लड फ्लो बढ़ा देगा, वेसल डायलेट कर जाएंगी यानी वेसो डायलेशन हो जाएगी, ब्लड कैपरीज ब्लड लेके जाएंगी, कौन से वाला जो गर्म है हाई टेम्परेचर वाला ब्लड जाएगा और स्किन के पास जाके ये हीट को रेडिएट कर देगा। यहाँ फिर एक तो ये हो गया, दूसरा स्किन में ही दूसरा मैकेनिज्म डेवलप होगा, एक्टिवेट होगा, यानी स्वेट ग्लैंड जो हैं ये एक्टिवेट होंगे और एवापोरेटिव कूलिंग करेंगे। इस तरह से बॉडी हीट को बाहर की तरफ खारिज कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा? तो टेम्परेचर बॉडी का डिक्रीज होगा, थर्मोस्टेट तक फीडबैक जाएगा कि बॉडी टेम्परेचर डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है, सेट पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो मैकेनिज्म ऑन हुए हैं ये शट डाउन होना शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली बॉडी टेम्परेचर वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा। ये था हाई टेम्परेचर के रेफरेंस से। फिर दूसरा, अगर लो टेम्परेचर हो जाता है किसी वजह से, इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट में टेम्परेचर लो हो गया है, ठंड हो गई है, तो सराउंडिंग की वजह से, तो ये भी इंफॉर्मेशन फौरी तौर पर ब्रेन में मौजूद थर्मोस्टेट यानी हाइपोथैलेमस को सेंड की जाती है। हाइपोथैलेमस फिर वार्मिंग मैकेनिज्म, जैसे ऊपर इन्होंने कूलिंग मैकेनिज्म ऑन किया है, यहाँ पे वार्मिंग मैकेनिज्म ऑन हो जाएगा। ये भी दो तरह से काम करेगा। एक तो ये वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, यानी स्किन की तरफ ब्लड फ्लो मिनिमाइज कर दिया जाएगा ताकि बॉडी हीट बाहर एस्केप ना करे। फिर दूसरा, मसल्स कंट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, चाहे वो शिवरिंग की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है या फिर नॉन शिवरिंग यानी हार्मोन्स के जरिए से मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाया जा रहा है और हीट प्रोड्यूस की जा रही है। यानी एक तो हीट लॉस को रोक दिया, इनहिबिट कर दिया, दूसरा मजीद हीट प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और फीडबैक मैकेनिज्म इसको चेक करता रहता है। जैसे ही ये पता चलता है थर्मोस्टेट को, हाइपोथैलेमस को कि बॉडी टेम्परेचर राइज कर गया है, नॉर्मल की तरफ चला गया या सेट पॉइंट की तरफ, तो ये अपना जो वार्मिंग मैकेनिज्म है उसको शट डाउन करना शुरू कर देगा। अल्टीमेटली ये बॉडी टेम्परेचर सेट पॉइंट या नॉर्मल 37 डिग्री सी पे आके सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी बॉडी जो है वो मेंटेन करती है बॉडी टेम्परेचर को डिफरेंट होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म के जरिए से। तो ये था थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल ह्यूमंस में। फिर टेम्परेचर इन फीवर, यानी बुखार के दौरान जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इसको बोलते हैं पायरेक्सिया। पायरेक्सिया क्यों होता है? नॉर्मली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन हो जाती है। बैक्टीरिया वायरस की वजह से हमारी बॉडी में जो डिजीज काज होती है उसके जवाब में हमारी बॉडी ल्यूकोसाइट, ये वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है जो एंटीबॉडीज वगैरह इंक्रीज करती है, प्रोडक्शन करती है, तो इनकी तादाद बढ़ जाएगी। तो इनकी तादाद बढ़ने से और उन पैथोजन की वजह से, यानी पैथोजन और ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स ये केमिकल प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। अब इस केमिकल को कहते हैं पायरोजेंस। एक्चुअली ये पायरोजेंस हैं जो बॉडी पे अफेक्ट करते हैं, जो बॉडी का नॉर्मल सेट पॉइंट 37 डिग्री सी है उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, हाई कर देते हैं, यानी 37 से ऊपर ले जाते हैं। तो पायरोजन डिस्प्लेस द सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस अबव द नॉर्मल पॉइंट, और ये ज़रूरी होता है ताकि जब हायर बॉडी टेम्परेचर होगा तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा और इस तरह से बॉडी को उन पैथोजेंस के अगेंस्ट जो है
रिएक्शन करना इजी हो जाता है, उनके अगेंस्ट लड़ना इजी हो जाता है। तो फीवर या हाई टेम्परेचर एक्चुअली स्टिमुलेट कर रहा है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को अगेंस्ट द पैथोजन। तो ये बीमारी के दौरान या बुखार जो चढ़ता है, टेम्परेचर हाई होता है, एक्चुअली ये बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें वो उन पैथोजन के अगेंस्ट जो है रिएक्शन शो करती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक मुकम्मल हो गया है और ये चैप्टर भी मुकम्मल हो गया है। तो नेक्स्ट यानी एक्सरसाइज तक के लिए अल्लाह हाफिज जी।